हेलो एवरीबॉडी। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो कि हम सेटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन जैसे बुक से हम लर्न कर सकते हैं। द सेटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन एक इंप्रेसिव और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है। ये बुक आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बताती है, कैसे बताती है कि आप लाइफ कैसे अच्छी तरह से जी सकते हो और आप ऐसे लाइफ जी सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन लाइफ के ऊपर देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ों पर टेंशन देनी है, कुछ चीज़ों पर टेंशन नहीं देनी है। तो ये इस बुक का मतलब है। ये बुक एक सिंपल लैंग्वेज पे लिखी गई और ये बुक सिंपल थिंग्स के बारे में बताई गई लाइफ में, जो हम लोग कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। बेसिकली लाइफ बहुत सिंपल है बट हम लोग उसे ज़्यादा डिफिकल्ट बना सकते हैं और यही इस बुक के ऊपर लेसन है। दोस्तों, मैं आज इस बुक में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लाए हूँ, लाइफ लेसन लाए जो आपके इंप्रूव कर सकती है लाइफ को और आपको एक बेटर जिंदगी जीने में मदद कर सकती है। दोस्तों, बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द की टू सक्सेस इन लाइफ इज नॉट टू हैव द बेस्ट। हम लोग हमेशा लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि हम लोग को जब भी सक्सेसफुल होना तो हम लोग के लिए बेस्ट होना चाहिए, चाहे बेस्ट कार होना चाहिए, चाहे बेस्ट बंगलो होना चाहिए, बेस्ट मैंशन होना चाहिए, या तो बेस्ट जॉब हम लोग को अच्छी होनी चाहिए, या फिर बेस्ट एक्सपीरियंस, या फिर बेस्ट रिलेशनशिप में हम लोग होने चाहिए, तब जाके हम लोग की लाइफ सक्सेसफुल कहलाएगी। बेसिकली ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ बेस्ट के ऊपर देखते रहेंगे तो आपकी लाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और आप कभी भी अपने ऊपर हैप्पी नहीं रह पाओगे। आप बेस्ट और परफेक्ट चीज़ को ढूंढते हुए आप कभी भी अपने लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वो चीज़ में फोकस करो जो आप एक्चुअली में हो। आप जिस जॉब में हो, आप जिस आपके पास जो भी कार है, आपके पास जो भी बंगलो है, जो भी आपके रिलेशनशिप है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो, ना कि उस चीज़ों के बारे में डिजायर करो जो कि आपके पास कभी है ही नहीं या फिर आप कभी चाहते हो। अगर आप इस चीज़ में फोकस करो कि आपके पास जो ऑलरेडी है और उसको इंप्रूव करने में फोकस करो तो लाइफ आपकी बहुत बेटर हो सकती है। ये लेसन इस बुक में। नंबर 2, लेस इज मोर। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ज़्यादा के ऊपर, मोर के ऊपर। चाहे हम लोग पास ज़्यादा मनी आए, हम लोग पास ज़्यादा पोजिशंस आए, हम लोग ज़्यादा वेल्थ आए, हम लोग पास ज़्यादा कार आए, हम लोग पास ज़्यादा बंगलो आए, फिर ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा पे फोकस करते हैं तो उस चीज़ों पर हम लोग उस चीज़ पे कम फोकस करने लगते हैं जो कि हम लोग के पास एक्चुअली में है। Caring about something which is in the far future will not make your life so much perfect। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, लेस के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपके पास एक्चुअली में है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे जो आपके पास एक्चुअली में है तो उसकी वजह से आप कुछ ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे अपने लाइफ को बेटर बना सकते। आपके ऊपर लाइफ में जो भी जेन्युइन है और जो भी मीनिंगफुल है उसके ऊपर फोकस करिए और उसको इंप्रूव करने की फोकस करिए ताकि आप अपने लाइफ को बेटर बना सकें। लेसन नंबर 3, कंपैरिजन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो हम उसके एक सिर्फ पहलू को, एक सिंपल हिस्से को बस कंपेयर करते हैं, तो इसकी वजह से हम अपने आप को सैड बना देते हैं, अपने आप को डिप्रेस्ड करने लगते हैं। जब भी हम किसी और के अंदर अपने ज़्यादा अच्छी अच्छाइयाँ देखते हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर की जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है उसको नेगलेक्ट करने लगते हैं। अपने अंदर के जितने भी पॉजिटिविटी होती है और जितनी काबिलियत होती है उसको हम लोग नेगलेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग डाउन हो जाते हैं लाइफ में। तो आपको अपने लाइफ में ऐसे नहीं करना है। ये बुक में लेसन दिया है कि आपको कंपेरिजन कम करना है दूसरों से, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि आपके पास जो है, जो वेल्थ, जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो आपके पास है, जो भी कार, बंगलो, हाउस जो भी आपके पास है उस पर फोकस करना है, ना कि दूसरों के ऊपर फोकस करना है। दूसरों से बस कंपेयर करने पे आपको सिर्फ डिप्रेशन और सैडनेस मिलती रहेगी, हैप्पीनेस कहीं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हैप्पीनेस पाने के लिए आपको अपने ऊपर कंपेयर जरूर करना होगा और अपने ऊपर फोकस करिए और अपने लाइफ को बेटर। लेसन नंबर 4, वांटिंग टू बी बेटर डज नॉट मेक अस बेटर। हम सब लोग बहुत ज्यादा बेटर के ऊपर होप करते हैं, जैसे कि हम लोग को बेटर चाहिए कार, बेटर बंगलो, बेटर मैंशन, बेटर एक्सपीरियंसेस, बेटर जॉब, बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर स्विमिंग पूल, बेटर हॉलीडेज, मतलब सब कुछ बेटर चाहिए हम लोग को लाइफ में, राइट। और इस बेटर के क्वेस्ट में जब भी हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हम लोग को सबसे ज़्यादा लाइफ में बेटर चीज़ें चाहिए या फिर बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए, तो इस क्वेस्ट में हम अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं उन चीज़ों को जो कि एक्चुअली में हम लोग के पास है। तो इन ऐसे कंपैरिजन को, ऐसे क्वेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि हम लोग को हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के बारे में सीखनेस करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए जिसमें हमको पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस मिलती है। आप बेटर अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने लगते हैं। जब भी आप इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि आपको बेटर चाहिए तो आप कम अटेंशन देते हैं उस चीज़ों को जो कि एक्चुअली में आपके पास है। आप अपने आप पर कम अटेंशन देने लगते हैं, आप अपने ऊपर कम अटेंशन देते हैं, अपने अंदर की अच्छाइयों को कम अटेंशन देते हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो आपके पास कभी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बेटर को फॉरगेट करिए, जो भी आपके पास है लाइफ में उस पर फोकस करिए, अपने लाइफ को बेटर बनाइए। लेसन नंबर 5, एक्सेप्टिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबके पास अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ सैड, कुछ पॉजिटिव, कुछ हैप्पी, कुछ डिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस जरूर होते हैं अपने लाइफ के। लेकिन जरूरी ये है कि हम लोग को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा और उसको ज़्यादा इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको लर्निंग सीखनी चाहिए। अपने फेलियर है, अगर आपके पास सेटबैक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है लाइफ में, तो उससे कुछ आपको सीखना चाहिए, जबकि आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस में कभी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस में फोकस करने से आप अपने अंदर के जो भी आप इनर सेल्फ है उसको भूलने लगते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करिए। जो भी आप गलतियां करते हो, जो भी आप अपने लाइफ में जो भी नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपको करना है उसको एक पेपर पेन पे लिखिए और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को जरूर इसमें फोकस करिए ताकि आप एक प्रोडक्टिव और अच्छी लाइफ जरूर जी सको, ताकि आप जो ड्रीम कर रहे हो वो आप जरूर से अचीव करें। लेसन नंबर 6, स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड रिकॉग्नाइज दैट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन यू। हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स बट इन अस।
हैप्पीनेस अगर आप ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस हमको एक अच्छा पर्सनल कंप्यूटर खरीदने में मिलेंगी, या तो फिर एक बढ़िया अच्छी कार खरीदने में मिलेगी, या तो बंगला, या तो फिर रिलेशनशिप अच्छी बनाने में, या तो फिर जॉब अच्छी पाने पे, हाई पेइंग जॉब पाने पे हमको हैप्पीनेस मिलेगी, तो आप गलत हो। हैप्पीनेस हमारे अंदर होती है और हम चाहते हैं, हमारे अंदर ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों में हैप्पीनेस ला सकते हैं। अपने ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस नहीं हो पाते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, मोर चाहिए, उनको बेटर चाहिए और ज़्यादा बेस्ट कंडीशन चाहिए अपनी लाइफ की। बट ऐसे लोग भी हैं जिनको जो छोटी छोटी चीज़ों में भी हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस उनके अंदर होती है। अगर आप कोई छोटी चीज़ों से भी हैप्पीनेस नहीं हो पाते ना, अगर हैप्पी नहीं हो पाते, तो मेरे ख्याल से आप फिर हमेशा सैड और डिप्रेस रहेंगे। तो इसीलिए हैप्पीनेस का बेसिक रीज़न है कि आपको हर एक चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। जो भी चीज़ आपके पास है और जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके ऊपर लेस अटेंशन देनी चाहिए, बट उसे अचीव करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए आपको। लेकिन ये एट द सेम टाइम आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको हैप्पीनेस अपने अंदर सीख करनी चाहिए। अपने अंदर हैप्पीनेस होती है। जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपका पोजीशन है, जो भी आप जॉब है, जो भी आपके पास कार है, बंगलो है, रिलेशनशिप है, उसमें हैप्पीनेस सीख करिए और अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए। दोस्तों यही कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैंने लर्न किए इस बुक से, सेटल आउट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। ये बहुत ही इनक्रेडिबल बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है जो कि पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बताती है, आपको लाइफ के ऊपर प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है कि कैसे आप एक सिंपल मिनिमलिस्ट लाइफ जी सकते हो और जो कि हैप्पीएस्ट लाइफ है उसको जी सकते हो। तो प्लीज़ इस बुक को रीड करिए। आप अमेजोन और कहीं से भी बुक खरीद सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत आपको जरूर एक वैल्यूबल लेसन जरूर देगी। तो आशा है कि आपको इस वीडियो को जरूर लेसन मिलेगा और आपको वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।